अस्सलामुअलैकुम। ये हूँ मैं, कोपेनहेगन पहुँच गई जनाब। और बस थक के टूट के पज के, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, टूटे पज्जे। फ्लाइट तो इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन कल का जो दिन जिसको कहते हैं कि ब्रेक का दिन था, वो बड़ा हेक्टिक था। और उसमें भी ये था कि हमें सुबह किसी ब्रंच पे जाना था, बड़ा अच्छा ब्रंच था। दोपहर को हम घूमने फिरने निकले, जो मैंने आपको छोटे से क्लिप्स भेजे हैं। फिर रात को भी कोई डिनर था। फिर माशाल्लाह जहाँ जाओ 15 20 50 लोग होते हैं, उनसे बात भी करनी होती है। फिर उसके बाद रात को नींद नहीं अच्छी आई मुझे, क्योंकि मुझे सुबह टाइम पे उठना था। तो बस नहीं, वहाँ पे कमरे में जैसे आज भी मैं देख रही हूँ, डिजिटल वॉल वो क्लॉक नहीं है, मेरे पास तो बहुत होते हैं। तो फिर उठ के ऐसे करके फ़ोन देखती रही, कभी कभी ऐसे कभी ऐसे, तो नींद नहीं हुई। अभी फिर भी वो कहीं बेचारे चाह रहे थे हमारे मेज़बान के हमें ले जाए। मैंने कहा नहीं प्लीज़, मुझे एक कमरे में पिज़्ज़ा ला दें, 4 केले ला दें, बस मैं सुबह मिलूँगी। तो बस अभी आई थी, मैंने कहा चलो ज़रा इससे पहले कि मैं अपने सामान में से कपड़े चीज़ें निकालें। वो देखें इस वक्त बजे शाम के 6:30 और कैसी धूप चमक रही है, जैसे दोपहर का 1:30 बजा हुआ है। छोटा सा शहर है, प्यारा सा। मैं खैर पहली बार डेनमार्क आई हूँ, और अच्छे लोग मिले यहाँ पे, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं। तो बस फिर अभी कुछ खाया है तो एकदम से गनौदी भी आ रही, लेकिन भाई अब आए हैं तो ज़ाहिर रात होने का इंतज़ार तो करेंगे। और अपनी जो नमाज़ रास्ते में छूट गई थोड़ी सी, वो भी करेंगे। मेरे पास सोच रही थी कि फिर मैं अपना जान नमाज वगैरह निकालूँ। पहले तो मैं आके ना हर जगह पे हाँ किबला कैंपस देखती हूँ। ये मेरी बहुत प्यारी समधन है, उन्होंने मुझे ये ला के दी थी, तो ये ट्रैवलिंग में बड़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पहले किबला कंपस जगह से देखते कि कहाँ कहाँ पर हो सकता है। बाकी कमरा छोटा सा है, बस मुश्किल ही सामान आया। और ये देखें मासूम सा एक तकिया दिया उन्होंने मुझे, दिखाती हूँ। एक तकिया दिया है और अपना एक कोल्ड दिए, पता नहीं बिस्तर क्यों 2 दिए, हमने तो भाई अकेले सोना था। खैर बहरहाल मैंने कहा चले आज आपके साथ एक शुरू करती हूँ, फिर कल हम शायद बाहर निकलेंगे और फिर हम करेंगे थोड़ी सैर सपट्टा। तो देखते हैं कोपेनहेगन के लोगों ने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है। फिर मिलते हैं कि इंशाल्लाह। ओके, मैं पहली बार आई हूँ कोपेनहेगन, और वैसे तो सब कुछ सिमिलर ही है, कोई ऐसी वो नहीं है, मगर हर जगह की एक अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है। उस वजह से हमारे जो होस्ट हैं वो हमें लेके निकले। अभी कितने मज़े का डायरेक्शन। फिलहाल तो बस दिल उदास है, दिल परेशान है अंदर से, और क्या करें, कोई मूड नहीं है, सच्ची बात है। लेकिन अब यहाँ जो हमारे दोस्त होते हैं उन्होंने प्लान बनाया होता है, उनका प्यार होता है, वो समझते हैं, वाली टाइम निकाला है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो, तो हमें ऐसे राउंड लगाने लाए हैं। लेकिन कुछ नहीं है, दिल को सुकून के दे क्या। यहाँ पे 2 अभी इंडियन लड़की खड़ी थी, इतनी प्यारी सी मुस्कुरा रही थी। तो मैंने कहा ये फ्रॉम इंडिया, यस। मैंने कहा हम पाकिस्तानी। मैंने कहा वी डोंट हैव एनी वॉर। कहती क्या हाथ मिलाया उसने। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम चल रहे थे। तो ये बात है कि ये चीज़ों से अपना इंसानों के नुकसान हो रहे हैं, और क्या। बस ये बात कुछ समझे तो तब है ना। और क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ, समझ नहीं आ रही। बस फिर यही बैठ गई। सुबह से मैं खबरें देख रही थी, कमरे में बैठी थी। कल से मैं निकली भी नहीं हूँ शाम से, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। क्या करती इन्होंने, हम आए प्यार से लेके जा रहे हैं, आपको खाना खिलाते हैं, चले आपको चक्कर लगवाते हैं। तो अब वैसे भी मैंने कह दिया कि मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ, उस पर उन्होंने बेचारों ने बहुत ज़्यादा ही कुछ। फिर हम बोट की आपको राइड कराएंगे, मैं चलो ये भी ठीक है, बोट की राइड पर चले जाएंगे, बैठ के गुजर जाएंगे जहाँ जो भी जगह इनकी हैं, पानी वाली जगह है। छोटा सा शहर है, कह रही ना कभी चोरी होती है ना कुछ है। ये लोग इतने फेयर हैं, ना ये धोखा देते हैं, ना ये झूठ बोलते हैं, ना ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ना ट्रैफिक के रूल तोड़ते हैं। कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसे से 4-5 लाख लोगों की जगह है यहाँ पे, मतलब छोटा सा शहर है। और फिर इतनी सिक्योर लाइफ है, फैसिलिटीज़ है। कह रहे साइकिल वालों के ज़्यादा राइट्स हैं। तो देखें कि अगर इसकी गलती भी होगी तो भी गाड़ी वाले को फाइन देंगे, और वो गलती करता ही नहीं है। मतलब ये बातें, इसमें तो कोई मिनिस्टर नहीं किसी को कह रहा ना, इसमें तो कोई सियासतदान नहीं बता रहा ना, ये तो इंसानों के अपने अंदर लगा हुआ है एक पैरामीटर, जिससे कि आप देखिए कि गलत क्या है सही क्या है। चलिए पानी में बैठेंगे तो और बनाऊंगी क्लिप। कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं,
इतना अच्छा लगता है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो, सब कुछ तरतीब से हो। ये लोग कितने अमन चैन से रहते हैं यहाँ पे, इनकी किस्मत में हमारी तरह की मुसीबतें नहीं होती हैं। सुकून से बैठे हुए हैं, कोई किताब पढ़ रहा है, बात कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और दरख्त तरतीब से लगे हुए हैं। जिंदगी में तरतीब होनी नहीं चाहिए वैसे, हर चीज़ में हमारे खित्ते में। अल्लाह खैर। हाँ जी, बस बाहर से घूम फिर के तो आ गए, लेकिन दिल वहीं अटका हुआ है। अफसोस के जिन घरों से आज जनाजे उठे होंगे, उन मासूमों का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। अल्लाह रहम करे और बस अल्लाह ताला दुश्मनों को भी अकल दे। मैं समझती हूँ कि अक्लमंद दुश्मन भी बड़ी नेमत होता है। कैसे दुश्मनी में इजाफ़ा किया जाता है, कैसे ज़्यादती के लिए प्लान बनाया जाता है, चाहे वहाँ के इंसान हो चाहे यहाँ के हों। वो जो वहाँ पहलगाम में मारे गए हैं, वो भी तो आम इंसान थे हमारे जैसे। वो भी कुछ अच्छा तो नहीं हुआ। अगर वो किसी प्लान का हिस्सा बने हैं तो उनके साथ भी तो जुल्म हुआ ना। अब ये क्या बोलूँ मैं। बहरहाल जी, दुआएं कर रहे हैं, और क्या, आप और हम सब दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला आयत करीमा का दिल में विरद करते रहें जिस चीज़ को आता है, और जो भी है हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक खेल है। अब ये उससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक खेल हो चुका है जो पहले था। तो अल्लाह खैर करे। उदास है दिल, उदास है। सच बताऊं तो जो हमें मेज़बान लेकर गए थे ना, मैं और वसी शाह थे और हमारे साथ और भी लोग थे, बहुत ही प्यार वाले, बहुत ही आला अखलाक वाले लोग बेचारे। उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि हमें लेके जाएंगे, शहर दिखाएंगे, पर मेरा ज़रा जो दिल चाह रहा हो। एक तो सच्ची बात है, मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन दिल जैसे बुझ गया है। और उन्होंने अरेंज किया हुआ था हमें लेके जाना, छुट्टी ली हुई थी, डॉक्टर्स हैं इतने बड़े बड़े और इतने अच्छे लोग हैं। हाँ, मगर बार बार देख रही थी दुनिया ये है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। पता नहीं, अजीब सा दिन गुजरा है। अल्लाह खैर करे। आप सबकी दुआएं चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामती दे, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला मुसलमानों पे रहम करे। मैं तो अभी कभी भी नहीं कहती थी, मैं हमेशा कहती थी अल्लाह इंसानों पे रहम करे, लेकिन अब इस वक्त तो मुसलमान टारगेट हुए हुए, और वो पहले भी गज़ा में भी हुए हुए थे। यहाँ पे एक और तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई है वगैरह। खैर, अभी भी मुझे 2 लड़कियाँ मिली थी बड़ी प्यारी सी, मैंने शायद पहले भी कहा था। हाथ मिलाया मैंने, उन्होंने मुझसे, मैंने बड़ी खुशी खुशी तस्वीरें खिंचवा रही थी। एनीवे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। देखिए, अल्लाह करे कि कल तक कुछ और बेहतरी आ जाएगी, किसी तरह ये सारा खेल बंद हो जाए, किसी तरह ख़त्म हो जाए ये सब इंतशार ज़िंदगी से। अल्लाह मियाँ हिफाजत करे हम सब की, हमारे मुल्क की खैरियत करे परवरदिगार। कितनी देख देख के मेरा बुरा हाल हो रहा है, सच्ची बता रही हूँ। एयरपोर्टों पे क्या हाल हुआ है, सरहदों पे क्या हाल हुआ है। जो जवान बच्चे सरहदों पे लड़ रहे हैं, उनके घरों में कैसी कैसी। हमने 2 जंगें तो देखी, मैंने 65 की देखी, 71 की देखी। हाँ, वो बाद में कारगिल वाली भी थोड़ी बहुत देखी थी, लेकिन इस वक्त हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात करें, नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करना चाहिए था ये खेल। अटैक किया है तो जवाब देना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।